जिस देश को अमित शाह जी दीमक कहते नहीं थकते थे, उसी दीमक ने आज हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है। आर्थिक मामले के एक अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमारे देश से ज्यादा है। তার আগে অবশ্যই আপনি যদি গোল্ডেন ব্যাংক নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে বেল বাটনটি অন করে দিবেন, কেননা আমি আপনাদের জন্য সবসময় বিভিন্ন দেশের রিয়াকশন ভিডিও আনতে থাকবো। जिस देश को अमित शाह जी दीमक कहते नहीं थकते थे, उसी दीमक ने आज हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है। आर्थिक मामले के एक अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमारे देश से ज्यादा है। 1888 उनका पर कैपिटा जीडीपी है और हमारा 1876 है। हमारा 5 साल पहले बांग्लादेश से 25% अधिक होता था। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमसे आगे हो गया है, लेकिन यही आंकड़ा 5 साल पहले हमसे 25% कम होता था। तो बांग्लादेश ने कुछ तो सही किया है, पर हैरानी वाली बात यह है कि बजाय उससे सबक सीखने के, बजाय फोकस करने के कि इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए, उसको प्राथमिकता बनाई जाए, लोगों की नौकरी की बात करी जाए, आज सारा का सारा महकमा, सारा प्रशासन, सारे प्रवक्ता, सारी आर्मी सोशल मीडिया पर लगी हुई है इन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। और तथाकथित पीएमओ के सूत्र जो हर आर्थिक जगत के जर्नलिस्ट से, हर सामान्य न्यूज के जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि नहीं ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का ज्यादा होगा, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत ज्यादा है। मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि एक विडंबना है, और ये विडंबना इसलिए है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज तो आपकी करेंसी, जो आपकी मुद्रा की दर है, उसको आंकने के लिए किया जाता है। आपकी मुद्रा की दर विकसित देशों की मुद्रा की दर, जैसे कि यूरो या डॉलर के बनिस्पत कहां पर है, उसकी क्या असल वैल्यू है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी, उसका वहां पर इस्तेमाल होता है। ये लोग जीडीपी पर कैपिटा को नकार रहे हैं। अब थोड़ी सी बात जीडीपी पर कैपिटा की कर ली जाए। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो किसी भी देश में संपन्नता, समृद्धि का मानक होता है। क्या है जीडीपी पर कैपिटा? सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब यह है कि आज बांग्लादेश का आम व्यक्ति हमारे आम हिंदुस्तानी से ज्यादा संपन्न है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है कि आप अपने देश में अपनी करेंसी से कितना और क्या खरीद सकते हैं। अर्थव्यवस्था की जो हालत चल रही है उसको लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी अनुमान का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक भारत की जीडीपी दर बांग्लादेश से भी नीचे आ सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की माली हालत के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। लिखा कि बीजेपी के 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि बांग्लादेश भारत से आगे निकलने वाला है। इस ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान पर आधारित चार्ट पेश किया गया है, जो कहता है कि 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% की दर से बढ़ते हुए $1888 तक पहुंच सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% की दर से गिरकर $1877 रहने का अनुमान है। लोगों के हाथ में जब पैसा होता है तब वो खर्च करते हैं, जब वो खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था चलती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को 1-2 लाइनों में अगर कोई समझना चाहे तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था। इट इज कंजम्पशन ड्रिवन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.